यूपी में संघ सुपर एक्शन मोड में दिख रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार यूपी में बने हुए हैं। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि संघ के 100 साल पूरे हुए हैं और यूपी में संघ के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन संघ प्रमुख की सक्रियता उस वक्त है जब यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल की दूरी पर खड़ा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव बीजेपी को यूपी में झटका लगा था। उम्मीद है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा, इसलिए इस बार चुनौती कड़ी दिख रही है। संघ प्रमुख की लखनऊ में मौजूदगी अहम इसलिए भी है क्योंकि संघ प्रमुख सिर्फ संघ के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। कल रात उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। आज उनकी दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई है। तो ये कल देर शाम की तस्वीरें जब भागवत से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कल रात योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत 40 मिनट की मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में हिंदू वोटों का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण कैसे हो, इस पर मंथन। लखनऊ में संघ प्रमुख से मुलाकात का तांता लगा हुआ है। आज सुबह दोनों डिप्टी सीएम ने भी मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ने मुलाकात की। रात 8 बजे योगी आदित्यनाथ का काफिला निराला भवन में दाखिल होता है। हिंदुत्व के दो सबसे मजबूत चेहरों की तकरीबन 30 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात होती है। योगी का काफिला खामोशी से निकल जाता है, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात से यूपी की राजनीति में खलबली मच जाती है। इस सवाल की लगातार तलाश जारी है कि आखिर योगी भागवत की मुलाकात में क्या बात हुई। हिंदुओं को जोड़ने का फॉर्मूला, दलित पिछड़े वोटों का ध्रुवीकरण, जातिवादी राजनीति की काट के उपाय, 2027 के विधानसभा चुनाव का समग्र प्लान, बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव, योगी कैबिनेट का अगला विस्तार। जब मुलाकात योगी और भागवत जैसी शख्सियतों की हो तो सिर्फ अनुमानों और आकलनों की गुंजाइश रहती है। इस बैठक के बाद भी दोनों ओर से खामोशी है। ना भागवत ने कुछ कहा, ना योगी कुछ बोले। लेकिन इस बैठक के थोड़ी ही देर बाद संघ के आउटरीच कार्यक्रम में भागवत ने जो कुछ कहा वो गौर करने लायक है। संघ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। सवाल है कि भागवत पहले यूपी के सीएम से मुलाकात करते हैं, 1 to 1 बात करते हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि संघ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिन का लखनऊ प्रवास और इस प्रवास के आखिर में उनकी बेहद अहम मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जब बुधवार रात मुख्यमंत्री ने तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात मोहन भागवत से की है। माना जा रहा है कि 2027 चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात अहम है, इसलिए भी क्योंकि 27 को लेकर जो रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है उसमें संघ की क्या भूमिका होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात कितनी संघ प्रमुख को समझा पाते हैं, ये तमाम बातें इस मुलाकात के केंद्र में हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव होना है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसके अलावा संगठन का विस्तार और संगठन में बहुत कुछ बदलेगा। 2024 पार्लियामेंट में जिस तरीके से बीजेपी हारी, उसके बाद से संगठन और बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस मुलाकात को इसी मायने में अहम माना जा रहा है। चाहे मोहन भागवत मौन रहे या फिर योगी खामोश रहे, लेकिन यूपी में संघ प्रमुख की सक्रियता ध्यान खींचती है। 23 नवंबर 2025 को लखनऊ में योगी से भागवत की मुलाकात होती है। 24 नवंबर 2025 को अयोध्या में फिर दोनों मिलते हैं, 1.5 घंटे बात करते हैं। जनवरी 2026 में संघ प्रमुख 10 दिन मथुरा में प्रवास करते हैं। फरवरी में वो पहले 3 दिन की गोरखपुर की यात्रा करते हैं और फिर कल यानी 18 फरवरी को लखनऊ में उनकी योगी से एक और मुलाकात होती है। तो ये समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि यूपी पर संघ की पूरी नजर है, और ये नजर क्यों है इसकी भी साफ वजह है। हिंदू वोट के संगठित रहने पर ही सत्ता सुरक्षित रह सकती है। ये बात बीजेपी संघ अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि 2024 में यूपी के भीतर 2019 के मुकाबले बीजेपी का कोयरी कुर्मी वोट 19% तक घटा, अन्य ओबीसी वोट 15% घटा, यादव वोट 9% कम हो गया।
गैर जाटव दलित वोट 20% तक घट गया, यानी हिंदू वोट बटा तो बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले 29 सीट कट गई। क्या यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले संघ के साथ मिलकर पूरी तैयारी में योगी जुट चुके हैं? आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, थोड़ी देर में आशीष भी हमारे साथ होंगे। कुमार अभिषेक, ये मुलाकातों का दौर जो चल रहा है, इसमें अलग अलग ये मुलाकातें क्यों? सीएम से अलग मुलाकात, डिप्टी सीएम दोनों अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ मुलाकात के बाद भागवत का ये कहना कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं? अर्पिता, देखिए, ये मोहन भागवत ने एक प्रश्न के जवाब में ये उत्तर दिया जब कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के कुछ पहले जब उनकी मुलाकात चल रही थी कि संघ के स्वयंसेवक आते हैं और संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघ बीजेपी को चलाता है। खैर, ये तो एक बात है, लेकिन उनकी जो मुलाकातें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। आप देखें तो बीती रात का तकरीबन 35-40 मिनट की मुख्यमंत्री से मुलाकात, आज सुबह 15-15 मिनट की दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात, यह निश्चित तौर पर एक फीडबैक की एक बड़ी कोशिश है। 3 मुद्दों पर चूंकि संघ ने लगातार हिंदुओं को जोड़ने और किसी भी तरीके का उनके बीच में न कोई विवाद हो, न कोई उनका टकराव हो और न ही उनमें कोई टूट हो, इस पर काम कर रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद अहम है। ऐसी स्थिति में 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने न सिर्फ संघ बल्कि बीजेपी को भी परेशान कर रखा है। आप देखें तो यूजीसी बिल का मुद्दा है, जिस पर संघ प्रमुख ने कहा कि निर्णय मान्य होंगे, लेकिन अगर गलत होगा तो बदलना होगा। उसी तरीके से आप देखें तो मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हुई, उससे भी ओबीसी की एक वर्ग में नाराजगी थी, और सबसे ज्यादा नाराजगी ब्राह्मणों की दिखी जब ये अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद हुआ और खास करके बटकों के साथ जो अभद्रता हो गई। तो इन 3 मुद्दों को लेकर के संघ को भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका बना बनाया प्लान उस पर पानी फिर जाए, और यही एक वजह दिख रही है कि बैक टू बैक लगातार शीर्ष नेतृत्व से इस तरीके की मुलाकात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि सभी अलग अलग बिरादरियों से हैं। और इन मुलाकातों का पूरा अगर कह सकते हैं कि अगर जुड़ाव है तो 2027 को लेकर, कि 2027 के पहले जो भी चीजें हैं उसके कील कांटे दुरुस्त किए जाएं, नहीं तो फिर 2024 जैसा हाल हो जाएगा। और इसमें जो बातें हुई हैं, जो लगता है वो ये कि फीडबैक सभी से लिया गया है, और उसके बाद अब संघ आगे किस तरीके से यूपी में काम करे, इसकी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, अंदर मुलाकात में कई बातें हुई होंगी। क्या शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जिस तरीके से लेकर ये पूरा विवाद लंबे वक्त तक चला है, माघ मेला खत्म भी हो गया, उसके बाद भी विवाद नहीं थमा है। अब ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से स्वागत किया तमाम बटुक ब्राह्मणों का, क्या संदेश देता है? कल इस मुलाकात में कोई चर्चा इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर जो बातें हैं ये मानी जा रही हैं कि इसमें शंकराचार्य विवाद की चर्चा निश्चित तौर पर हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज सुबह जब बटकों का उन्होंने सम्मान किया, 2 दिन पहले से ही ये माहौल बन रहा है कि लगातार कह रहे हैं डिप्टी सीएम की बटकों के साथ गलत हुआ है, अभिशाप मिलेगा, शाप पड़ेगा, इसका नुकसान होगा। लेकिन आज ठीक जब उन्होंने सम्मान किया है, उसके बाद तुरंत वो अपने घर से निकले हैं और सीधा संघ प्रमुख से मिलने गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो चीजें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।